नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं आपको इस चैनल पर केजी स्टडी पर अर्जुन बैच के तहत आपके लिए रीजनिंग की क्लास रेगुलर लेकर के आ रहा था। और मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को ये बताया था कि कुछ इश्यूज़ की वजह से हमारी वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हैं हमारी वीडियोज़ को, ना तो आप लाइक करते हैं, ना ही हमारी वीडियोज़ को आप शेयर करते हैं। फिर भी हम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखे हुए हैं ताकि कुछ बच्चों का यानी आपका भविष्य मतलब उज्जवल हो सके। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज की क्लास रहेगी हमारी वेन डायग्राम पर, ठीक है ना। और वेन डायग्राम में कुछ बेसिक सी बातों से हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक सी बातें, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम जो है आपका, वेन डायग्राम जो शब्द है आपका वेन डायग्राम, वो एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। उन्होंने वेन डायग्राम शब्द की खोज की थी। और वेन डायग्राम जो शब्द है आपका, ये वेन डायग्राम का जो टॉपिक रहता आपका, उसकी खोज करने का उनका एक ही उद्देश्य था ताकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को वो वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में एक सर्कल यानी वृत्त का आपका यूज़ किया जाता है, उसके माध्यम से वो बहुत सारी विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए सबसे पहले वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम जो शब्द है आपका की खोज ब्रिटिश गणितज्ञ हैं आपके एक जॉन वेन ने की थी। हालांकि ये परीक्षा में आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन रीजनिंग में एज ए सब्जेक्ट, एज ए टॉपिक आपका यदि है तो मैंने सोचा कि आपके लिए ज़रूरी हो शायद, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है कि वेन आरेख जो आपका टॉपिक है उसमें बहुत सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एक सर्कल के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सको, उसे आप बता सको, ठीक है ना। वेन डायग्राम जो शब्द है उसकी खोज मैंने आपको बताया, ब्रिटिश गणितज्ञ थे आपके सर जॉन वेन, जिन्होंने वेन डायग्राम शब्द की खोज की थी, ठीक है। और उनका उद्देश्य था इसमें केवल विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट यानी दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमने क्या करना है, केवल सर्कल, जिसे आप कह सकते हैं वृत्त, ठीक है ना। एक आरेख रहेगा आपकी, एक फिगर रहेगी, आकृति रहेगी, और वो आकृति क्या रहेगी, केवल आपका वृत्त, यानी कि वृत्त के माध्यम से आप विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशंस को आप बता सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो सर्कल यानी वृत्त का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके लिए बेसिक सी जो बात थी वो यही थी कि वेन डायग्राम शब्द की खोज एक ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने की थी। इसमें केवल विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को आप रिप्रेजेंट करने के लिए केवल वृत्त या सर्कल का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आगे चलते हैं, वेन आरेख क्या होता है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध स्थापित करना, वेन डायग्राम की बात करें हम तो आपके यहाँ सबसे जो बेसिक जो शुरुआत होती है वेन डायग्राम की, वो आपके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशन को यदि आप मतलब दो ऑब्जेक्ट जो होंगे आपके, उनके बीच यदि आप रिलेशन को बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपके दो ऑब्जेक्ट हो या दो से अधिक हो, यानी 3 हो या 4 हो या 5 हो, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच
संबंध स्थापित करना, यानी रिलेशन बनाना। अब दो ऑब्जेक्ट जैसे कैसे कैसे होंगे, देखिए आगे बढ़ने से पहले थ्योरिकल आपकी जितनी भी बातें होंगी केवल आप पहले उन्हें नोट करना, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट के बीच सबसे पहले आप क्या सीखोगे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध को स्थापित करना। नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, यानी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो आप संबंध स्थापित करोगे वो कितने तरीके से, यानी कितनी नज़र से आप उन्हें बना सकते हैं। पहला, पूर्णतः संबंध। सेकंड आपका रहेगा आंशिक संबंध। और थर्ड आपका रहेगा पूर्णतः असंबंध। संबंध, ठीक है ना, पूर्णतः असंबंध। तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए वेन डायग्राम को पढ़ने से पहले, ठीक है, कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो हम रिलेशन बनाएंगे, या तो ये बनेगा कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पूरा पूरा क्या आपका संबंध है, या फिर आप क्या समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से आंशिक रूप से संबंध है। इसमें जैसे फिगर आपकी क्या रहेगी, यदि कोई ऑब्जेक्ट ए है तो इस ए का संबंध इस बी से है, यानी कि पूर्णतः संबंध है आपका, पूरा संबंध आपका दिखाएगा। सेकंड वाला जैसे कि आंशिक संबंध है, एक ऑब्जेक्ट है आपका ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी, तो ये एक दूसरे से कैसे, देखो पूरा नहीं है, ये कैसा है, आंशिक संबंध रखने वाला है, आंशिक संबंध। वेन डायग्राम को यदि आपको अच्छे से समझना है तो केवल आप दो, यानी कि दो वेन आरेख के बीच आप रिलेशंस कैसे बनेंगे और कितने एंगल, यानी कितने आपके नज़र से ये बनेंगे, नज़रिए से बनेंगे, वो बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे थर्ड है आपका पूर्णतः असंबंध। अब ये क्या रहेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आपका पूर्णतः रिलेशन है, यानी कि ए जो है वो पूरी तरह से बी है, और यहाँ आपका ए उसका कुछ हिस्सा क्या है, बी है, या फिर जो बी है आपका उसका कुछ हिस्सा क्या है, ए है, मतलब आंशिक संबंध रखेगा। और पूर्णतः असंबंध का मतलब दो ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो बीच रिलेशन होगा वो उनमें रिलेशन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कहाँ क्या सीखेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध को स्थापित करना, ठीक है ना। तो पहला जो आपका पॉइंट रहेगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ मैं आपके लिए एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स लूँगा, माता और स्त्री, ठीक है ना। पहला जैसे आपका रिलेशन है माता का और स्त्री का, ठीक है, और इसमें आपका रिलेशन कैसे बनेगा, आप यहाँ देखिए, और तीन बातों को आप गांठ बांध लेना यहाँ, एक तो ऑल, और एक आपका सम, और एक आपका रहेगा नो वन, यानी कि नन का, कोई भी रिलेशन जिसमें नहीं होता है आपका। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं ना आपके, ये तीनों पॉइंट्स आप इन्हें ध्यान में रखेंगे, और इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप वेन डायग्राम के सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया माता और स्त्री, तो यदि आपसे कोई पूछे, या आपसे आप अपने आप से पूछिए, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपकी जितनी भी माताएं हैं टोटल, ठीक है ना, इस इंडिया में वर्ल्ड में जितनी भी आपकी माताएं हैं, क्या वो सभी माताएं स्त्री होती हैं या नहीं, आप अपने आप से खुद से ये बात पूछना, क्या सभी माताएं स्त्री होती हैं या नहीं। हाँ, ये बात तो ठीक है, यानी कि जितनी भी माताएं होंगी आपकी, जो आपकी मदर होंगी, वो सभी क्या फीमेल हैं, यानी कि स्त्री हैं। लेकिन क्या सभी स्त्री आपकी माताएं होंगी, जितनी भी फीमेल होती है क्या वो सभी माताएं होंगी, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी आपकी फीमेल है ये ज़रूर नहीं कि वो सभी माता की माताएँ हों, लेकिन जितनी भी माताएँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, आपकी स्त्री होती हैं। तो इसलिए इसमें रिलेशन किसका बनेगा, ऑल का। तो भीतर आप क्या रखोगे, माता, और ये जितनी भी माताएं हैं सभी क्या कहलाएंगी, आपकी स्त्री कहलाएंगी, ठीक है ना। तो पहला जो आपका टाइप था, दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध बनाना, और संबंध भी कैसा होना चाहिए आपका, ये पूर्णतः संबंध होना चाहिए, नहीं पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, या पहला आरेख दूसरे आरेख से पूरी तरह से संबंध रखता है, तो वहाँ आपका ऑल का रिलेशन बनता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, खाना और, नहीं खाना नहीं लिखते हैं, भोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, भोजन, या फिर
बिल्लियाँ और जानवर, बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे हम। अब आप एक बात बताइए, जितनी भी बिल्लियाँ होती हैं आपकी, क्या वो सभी बिल्लियाँ आपकी जानवर कहलाती हैं या नहीं कहलाती हैं? बताओ। या फिर जितने भी जानवर होते हैं वो सभी आपकी बिल्लियाँ होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। कुछ जानवर आपके क्या होते हैं, यानी कुछ जानवरों में आपकी बिल्लियाँ भी आती हैं, लेकिन जितनी भी बिल्लियाँ होती है वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? आपकी जानवर में आ जाती है। तो आपका कैसा रिलेशन बनेगा? ये आपका रहेगा कैट और ये क्या रहेगा आपका? एनिमल। यानी जितनी भी आपकी कैट हैं वो सभी क्या है? एनिमल्स के अंदर आती हैं, ठीक है ना। सारी बिल्लियाँ जानवरों की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, लेकिन सारे जानवर बिल्लियाँ होंगे ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है। बार बार मैं आपको देखो एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप वेन आरेख पढ़ रहे हैं, और वेन आरेख को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच या दो आरेख के बीच या दो शब्दों के बीच संबंध को अच्छे से स्थापित करना सीख जाते हैं। और संबंध को अच्छे से स्थापित करना सीखने के लिए आपको ये 3 बातें याद रखनी होगी, ठीक है ना। ऑल, सम और नन। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम केवल इन 3 ही नज़रों से हम देख सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच या तो पूर्णतः रिलेशन बनेगा या फिर आंशिक बनेगा या फिर बिल्कुल भी उनके बीच संबंध नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पहला टाइप पढ़ा था पूर्णतः संबंध वाला, दूसरा हमारा क्या रहेगा? आंशिक संबंध, ठीक है ना। कैसा रहेगा? आंशिक संबंध वाला। अब आंशिक संबंध कैसे होंगे, यानी आंशिक संबंध वाले आपके रिलेशंस कैसे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपका? महिला, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? डॉक्टर। क्या लिखा? महिला और डॉक्टर। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो भी 3 बातें थी आपकी ऑल वाली, एक होगी आपकी सम वाली और एक होगी आपकी नन, इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चरण यानी सबसे पहली बात होती है आपकी ऑल की। तो बताओ आप, मेरी नज़र सबसे पहले इस वाले शब्द पे पड़ी महिला, और यदि मैं आपसे पूछूं क्या सभी महिला इंडिया की, गांव की, शहर की या कस्बे की या फिर आपके वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं आपकी डॉक्टर हैं, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, सभी महिला आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताओ, क्या फिर आप देखोगे सेकंड वाले पॉइंट पे चल के, क्या कुछ महिला आपकी डॉक्टर हो सकती हैं या नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, लेकिन दुनिया की सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैसा रिलेशन बनेगा? कुछ का, और कुछ का मतलब होता है आपका आंशिक संबंध। जैसे ये क्या है आपका? महिला हो जाएंगी, ठीक है। तो आंशिक संबंध रखेगा तो ये क्या हो जाएंगे? आपके डॉक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो आपका संबंध बताने के लिए जो गैप दिया ना, जहाँ पर मैंने लाइन खींची है, ये कहना चाह रहा है कि कुछ महिला आपकी क्या हो सकती है? डॉक्टर हो सकती है, या फिर कुछ डॉक्टर आपके क्या हो सकते हैं? महिलाएं हो सकती हैं। सभी डॉक्टर आपकी महिलाएं नहीं हो सकती, या सभी महिलाएं आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती। कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर बन सकती हैं, या कुछ डॉक्टर आपकी महिलाएं हो सकते हैं। तो ये कैसा रिलेशन दिखाएगा? आंशिक रिलेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? आंशिक रिलेशंस दिखाएगा। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे लेखक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया क्या? पुरुष, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आंशिक संबंध वाले में लेखक का और पुरुष का। तो आपसे यदि मैं ये पूछूं, क्या सभी लेखक आपके पुरुष होंगे? जितने भी लेखक, लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो मेल ही होंगे आपके, क्या ऐसा आप कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी लेखक हम सभी लेखकों को पुरुष नहीं कह सकते। तो सेकंड बात आती है आपकी, क्या कुछ लेखक आपके क्या होंगे? पुरुष होंगे, यानी कुछ लेखक आपके पुरुष होंगे। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि हाँ सर, कुछ जो लेखक हैं आपके, ये मैंने बनाया किसका? लेखक का, इसमें से कुछ लेखक क्या है आपके? पुरुष हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट था आपका पूर्णतः संबंध, सॉरी आंशिक संबंध वाला, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन क्या रहेगा आपका? आंशिक संबंध वाला। अब हम चलते हैं तीसरे अपने टाइप की ओर, और तीसरे टाइप में हमारा रहेगा पूर्णतः असंबंध वाला। पूर्णतः असंबंध वाला, और अभी केवल हम छोटी छोटी बातों को पढ़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध को स्थापित करना, ठीक है। तो तीसरा टाइप आपका क्या रहेगा? पूर्णतः असंबंध वाले। पूर्णतः असंबंध वाले। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया,
वायु और जल। सेकंड मैंने एग्जाम्पल लिया भारत और पाकिस्तान। जैसे मैंने यहाँ तीसरा एग्जाम्पल लिया हिंदी व संस्कृत। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स ही हम लेते हैं। तो आप पहले एग्जाम्पल्स पे चलिए और पहले एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ देखिए, जो वायु है क्या वो कभी जल हो सकता है? जो वायु के अंदर आपकी क्वालिटी होती है, जो वायु के गुण होते हैं, क्या वो कभी जल में होते हैं क्या? नहीं ना। तो वायु अलग है और ये जल आपका ऑब्जेक्ट अलग है, यानी वायु अलग बात है और जल आपका अलग बात है। तो ये हो जाएगा आपका वायु और ये क्या हो जाएगा आपका जल, क्योंकि इनके बीच में ना तो आप ऑल का रिलेशन दिखा सकते हैं और ना ही आप सम का रिलेशन दिखा सकते हैं और ना ही आप नन का रिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो वायु अलग चीज़ है आपकी और जल एक अलग चीज़ है। सेकंड रहेगा आपका भारत और पाकिस्तान में, ये क्या रहेगा आपका, देखो भारत भारत है और पाकिस्तान आपका पाकिस्तान है, दोनों क्या है अलग अलग देश हैं। तो इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि कोई व्यापारिक समझौता या बातें नहीं होती है। रिलेशन का मतलब ये है कि दो बातों को यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम के थ्रू, और वेन डायग्राम में सर्कल के थ्रू यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो दो ऑब्जेक्ट्स को, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, कुछ संबंध आपके होने चाहिए। जैसे वायु अलग चीज़ थी और जल आपकी अलग चीज़ थी, ये गैस में पाई जाती है और ये आपका लिक्विड में पाया जाता है। भारत एक अलग कंट्री और पाकिस्तान एक अलग कंट्री, यहाँ की सरकार शासन व्यवस्था अलग है, यहाँ की सरकार और शासन व्यवस्था अलग है। तो ये भी कैसा रहेगा आपका, पूर्णतः असंबंध वाला रहेगा। तो तीसरा जो आपका क्वेश्चन था हिंदी व संस्कृत, हिंदी भाषा आपकी अलग है और संस्कृत भाषा आपकी क्या है वो अलग है। ठीक है ना। देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, वेन आरेख, और वेन आरेख में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट्स के बीच को संबंध को स्थापित करना। इन तीन बातों को पे आप याद रखोगे, ऑल, सम और नन। ठीक है ना। पहला टाइप था आपका पूर्णतः संबंध वाला, दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो गया पूरी तरह से संबंध होगा। सेकंड था आपका आंशिक संबंध वाला और थर्ड था आपका पूर्णतः असंबंध वाला। इन छोटी छोटी बातों को हमने सीखा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तीन वेन आरेख के बीच, तीन वेन डायग्राम के बीच या तीन ऑब्जेक्ट के बीच संबंध को स्थापित करना। आपके क्वेश्चन वहीं से आते हैं, लेकिन आपको आधार बना करके इन बातों को समझना होगा। यानी जो आपकी वेन डायग्राम को समझाने वाले जो मेन फैक्ट होते हैं वो होते हैं आपके दो वेन आरेख या दो फिगर या दो ऑब्जेक्ट के बीच आपके संबंध स्थापित करने। यदि आप समझ पाते हैं तो आप दो हो या तीन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आप उनके बीच रिलेशंस को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे हम क्या, तीन, ठीक है ना, तीन ऑब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करना। क्या पढ़ेंगे हम, तीन ऑब्जेक्ट के बीच, तीन ऑब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है ना, तीन ऑब्जेक्ट्स के बीच संबंध स्थापित करना। जैसे यहाँ भी आपकी वही बातें लागू होंगी। पहली बात होगी आपकी पूर्णतः संबंध वाले, ठीक है। दूसरी बात भी यहाँ पर रहेगी आपकी आंशिक संबंध वाले, आंशिक संबंध वाले। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर भी आपका रहेगा पूर्णतः असंबंध वाले, पूर्णतः असंबद्ध वाले। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट के बीच आपको संबंध स्थापित करने हैं। पहला एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं पूर्णतः संबंध वाले। जैसे पेड़, पत्तियां और डाली। डाली मतलब टहनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, डाली होगी, ठीक है ना। और डाली पर क्या होगी, देखो पत्तियां अलग हो जाएगा। पेड़ हो गया आपका, पत्तियां हो गई, ठीक है ना। पेड़ हो गई, पत्तियां हो गई और पर्णहरित। पर्णहरित का मतलब होता है आपका हरे पत्ते, ठीक है ना। तो जितने भी पर्णहरित हैं वो सभी किस में आते हैं, नहीं पत्तियों में। सभी पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका
पर्णहरित। जितना भी पर्णहरित होगा वो सब किस में होगा? पत्तियाँ। और पत्तियाँ में सभी पत्तियाँ किस पर होती हैं आपकी? पेड़ पर। तो ये कैसा रहेगा आपका? पूर्णतः संबंध वाला रहेगा। कैसा रहेगा? पूर्णतः संबंध वाला रहेगा। यहाँ देखिए सेकंड इसका एग्जाम्पल, सेकंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भारत, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आगरा। ठीक है, तो देखिए इसका वेन डायग्राम आपका कैसा रहेगा? ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके अलग अलग, भारत, उत्तर प्रदेश और आगरा। तो जो आपका आगरा है, ठीक है ना, वो आगरा किस में आता है आपका? उत्तर प्रदेश में। किस में आता है आपका? उत्तर प्रदेश में। आगरा जो है आपका वो किस में आता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश किस में आता है आपका? किस में आता है? भारत में। किस में आता है? भारत में। तो तीन ऑब्जेक्ट थे आपके अलग अलग, भारत, उत्तर प्रदेश और आगरा, और तीनों के बीच आपको संबंध कैसा दिखाना था? पूर्णतः संबंध वाला। तो इसमें रहता आपका पहला वेन आरेख दूसरे से पूर्णतः संबंध हो और दूसरा वेन आरेख तीसरे से पूर्णतः संबंध हो, तो वहाँ क्या रहता आपका? पूर्णतः संबंध। और फिगर कौन सी बनती है आपकी? ये वाली। यानी डायग्राम कौन सा बनता है आपका? ये वाला। जब एक वेन डायग्राम दूसरे से और दूसरा तीसरे से पूरी तरह से संबंध रखता है तो आपका कौन सा डायग्राम बनता है? पूर्णतः संबंध वाला, तीन ऑब्जेक्ट्स के बीच। सेकंड है हमारा यहाँ पे आंशिक संबंध वाले। सेकंड बात है हमारी यहाँ पे आंशिक संबंध वाले। तो इसमें आंशिक संबंध कैसे रहेगा, इस बात को नोट रखना। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे से तथा दूसरा तीसरे से संबंध रखता हो, दूसरा तीसरे से संबंध रखता हो तथा पहला व तीसरा क्या हो? पूर्णतः असंबद्ध हो। ठीक है ना, आंशिक संबंध वाले की बातें हम कर रहे हैं, आंशिक संबंध वाले की। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल रहेगा आपका महिला, पुरुष, और यहाँ पे रहेगा आपका वकील। ठीक है, तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल से हम इन बातों को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप दो वेन आरेख के बीच संबंध स्थापित करना सीख जाइए। दो वेन आरेख के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। दो वेन आरेख, जैसे आपके दो वेन आरेख, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके महिला और पुरुष, तो इनके बीच कैसा रिलेशन रहेगा? नो वन का रिलेशन रहेगा, यानी कि नन का रिलेशन रहेगा, क्योंकि कोई भी महिला आपकी पुरुष नहीं हो सकती, या फिर कोई भी पुरुष आपका महिला नहीं हो सकता। ऑल, सम और नन, ये तीन बातें मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। क्या सभी महिला पुरुष होंगी? ऐसा तो कभी नहीं होगा। क्या कुछ महिला पुरुष बन सकती है? नहीं। क्या कोई भी महिला पुरुष नहीं होगी? हाँ, यस। तो नन का रिलेशन रहेगा। फिर आप इन दो के बीच आप रिलेशन देखिए, पुरुष और वकील। क्या सभी पुरुष, जरा सोचना आप, क्या सभी पुरुष आपके वकील हो सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, ऑल का रिलेशन तो नहीं रहेगा, सम का रिलेशन बनाते हैं। क्या कुछ पुरुष आपके वकील हो सकते हैं? तो आपने कहा यस, बिल्कुल हो सकते हैं सर। ठीक है, तो कुछ पुरुष आपके वकील हो सकते हैं, या फिर क्या आप ये कह सकते हो कि सभी वकील पुरुष ही होंगे? महिला तो वकील होती ही नहीं है, जैसे ना। तो सभी वकील आपके पुरुष नहीं होंगे, लेकिन कुछ वकील आपके पुरुष हो सकते हैं और कुछ वकील आपके क्या हो सकते हैं? महिला हो सकती हैं। ठीक है, क्या सभी महिला वकील होंगी? नहीं। क्या कुछ महिला वकील होंगी? नहीं। ठीक है, क्या कोई भी महिला, देखो कुछ महिला वकील होंगी आपकी? यस, आपने कहा यस, हो सकता है। तो ये जो वकील है आपका, वकील, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? वकील रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ वकील क्या होंगी आपकी? महिला हो गई। ठीक है, और कुछ वकील क्या हो गए आपके? पुरुष हो गए। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, महिला और पुरुष के बीच में तो नन का रिलेशन था ना। और यहाँ आप इस बात को पढ़िए, जहाँ एक ऑब्जेक्ट दूसरे से तथा पहला ऑब्जेक्ट
दूसरा तीसरे से, पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंध हो और पहले और तीसरे के बीच में कोई भी संबंध ना हो, तो ये आंशिक संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आंशिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अभी सेकंड एक और देखते हैं। अब इसमें सेकंड टाइप हमारा एक और रहता है। जैसे क्वेश्चन होता आपका महिला शिक्षक और ये माता शिक्षिका, महिला शिक्षिका और माता। अभी आप यहाँ रिलेशन देखेंगे और टाइप आपका चला आंशिक संबंध वाले। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस को बनाना निकालना सीख लीजिए। क्या सभी महिला शिक्षिका हो सकती हैं आपकी? नहीं। क्या कुछ महिला शिक्षिका हो सकती हैं? आपने कहा बिल्कुल हो सकती हैं सर, पहली बात। फिर आप इन दोनों के बीच रिलेशन निकालेंगे। क्या सभी शिक्षिका आपकी माता होंगी? तो आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि सभी शिक्षिका आपकी माता नहीं होंगी। ठीक है, तो आप फिर सोचेंगे क्या आपकी कुछ शिक्षिका माता हो सकती हैं? हाँ, कुछ शिक्षिका आपकी माता हो सकती हैं। क्या आपकी सभी माता शिक्षिका होंगी? नहीं। क्या आपकी कुछ माता शिक्षिका हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। तो रिलेशन आपका कुछ का बना। फिर आप यहाँ देखिए, क्या सभी महिला आपकी माता होंगी? जितनी भी फीमेल होती हैं आपकी, वो सभी माताएँ होती हैं। आप ये बात कह सकते हो क्या? कहीं भी नहीं ना, तो नहीं। तो सभी माताएं हैं वो आपकी सभी महिला माता नहीं होंगी, लेकिन सभी माता क्या होंगी? आपकी महिलाएं होंगी। सभी माता क्या होंगी? आपकी महिलाएं होंगी। तो माता, जितनी भी माता हैं वो सभी क्या है? मेरी महिलाएं हैं। क्या हैं? महिलाएं हैं, महिला। और कुछ महिला आपकी क्या है? शिक्षिकाएं, और कुछ माताएं भी आपकी शिक्षिका हैं। तो आपका रिलेशन क्या रहेगा? ये रहेगा, शिक्षिका। ठीक है ना, क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी माता तो आपकी महिलाएं ही कहलाएंगी ना। जो भी माता होंगी आपकी वो फीमेल होंगी, सभी माताएं। ठीक है ना, इसलिए आपका रिलेशन क्या रहेगा? आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या टाइप बनता है? यहाँ टाइप बनता है जब एक वेनारिक दूसरे से पूरी तरह से संबंध रखता हो, पूर्णतः संबंध रखता हो, और तीसरा उन दोनों से आंशिक रूप से संबंध हो। तीसरा ऑब्जेक्ट इन दोनों से क्या है? आंशिक रूप से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंशिक संबंध वाले ही रहेंगे आपके। जब एक, देखिए अब नेक्स्ट टाइप रहेगा आपका, वो रहेगा जब एक वेनारिक दूसरे से आंशिक संबंध रखे और दूसरा तीसरे से, और पहले और तीसरे के बीच भी आंशिक रूप से क्या होगा? आपका संबंध हो। ठीक है ना, जैसे वो क्या रहेगा? एग्जाम्पल, पुरुष सरकारी नौकर। ठीक है ना, पुरुष सरकारी नौकर और शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति। ठीक है, तो इन तीनों, ये आपके लिए तीन ऑब्जेक्ट दिए गए हैं अलग अलग। इन तीनों ऑब्जेक्ट के बीच आपको वेन डायग्राम साबित करना है। और मैंने अभी आपको ये नोट कराया था कि पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से और पहला व तीसरे से, तीनों के बीच में कैसा रिलेशन रहना चाहिए? सम का रिलेशन रहना चाहिए। किसका रिलेशन रहना चाहिए? सम का। और जब ऐसा होता है तो आपका जो वेन डायग्राम बनता है वो इस टाइप का बनता है। तीनों के बीच में आंशिक रूप से संबंध होने चाहिए। और आप टाइप ही पढ़ रहे हो, आंशिक रूप से संबंध रखने वाले वेन आरेख के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या अब आप यहाँ देखिए, क्या आप ये कह सकते हो कि सभी पुरुष आपके सरकारी नौकरी पर ही होंगे, सरकारी नौकर होंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी पुरुष के पास सरकारी नौकरी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या कुछ आपके जो पुरुष हैं वो सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल हो सकते हैं सर। ठीक है ना, सम का रिलेशन रहेगा। फिर आप यहाँ देखिए, जो सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं, सभी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति होंगे। ठीक है ना, ये बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सभी जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो शिक्षित व्यक्ति होंगे। ठीक है ना, लेकिन कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनमें शिक्षित होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, और उसमें सरकारी पद भी आपको मिलते हैं, जैसे चपरासी कर्मचारी वगैरह जो पानी वगैरह देते हैं। ठीक है, सरकारी नौकर आपके क्या होंगे? शिक्षित व्यक्ति। सभी शिक्षित व्यक्ति आपके सरकारी नौकर होंगे, आप ऐसा तो नहीं कह सकते। कुछ शिक्षित व्यक्ति आपके सरकारी नौकर हो सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ पुरुष आपके शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसलिए आपका रिलेशन क्या रहता? ये वाला रहता। यानी डायग्राम जो आपका बनेगा वेन आरेख तीन ऑब्जेक्ट्स के बीच, वो इस टाइप का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि
देखिए आपका टाइप क्या चल रहा है, आंशिक रूप से संबंध रखने वाले। और आंशिक रूप से संबंध रखने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक वेन आरेख दूसरे से आंशिक रूप से संबंध रखे और दूसरा वेन आरेख तीसरे वेन आरेख से संबंध रखे और पहला व तीसरा वेन आरेख एक दूसरे से क्या हो, आंशिक रूप से संबंध हो, तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो वेन आरेख की इस क्लास को हम नेक्स्ट कंटिन्यू जारी रखेंगे और आपके लिए कुछ नए रूप में आपके लिए इस क्लास को लेकर के दोबारा से उपलब्ध होंगे। तब तक मैं सौरभ कुमार आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।